डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 फ्लूइड मैकेनिक्स 1। आज इस लेक्चर में हम सोर्स और सिंक से रिलेटेड पढ़ेंगे। सोर्स क्या होता है? सोर्स एक ऐसा पॉइंट है जिससे फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है और तमाम डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। तो इस तरह ये जो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तमाम डायरेक्शन में, तो इस किस्म के फ्लो को हम सोर्स फ्लो कहते हैं। या आप परफॉर्म भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक टेबल है, राउंड टेबल है, उसके सेंटर में सुराख करके अगर आप पाइप, गार्डन पाइप उसमें रखेंगे तो पाइप जो है वो एक सोर्स होगा जिससे फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली एमिट हो रहा होगा तमाम डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। अगर सोर्स की स्ट्रेंथ को हम m कह दें कि m जो है वो सोर्स की स्ट्रेंथ है, तो उसको मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच एमिट्स फ्रॉम इट इन यूनिट टाइम। यानी कि स्ट्रेंथ क्या है कि फ्लूइड का जो वॉल्यूम है यूनिट टाइम में जितना एमिट हो रहा है उसको हम इस सोर्स की स्ट्रेंथ कहेंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा m की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा फ्लूइड जो है वो पर यूनिट टाइम जो है वो इस सोर्स से एमिट हो रहा होगा। अब जो सिंक है इसका उल्टा है। इसमें जो फ्लो जो है, सोर्स में फ्लो जो है वो आउटवर्ड फ्लो करता है, जबकि सिंक में क्या होगा, इनवर्ड फ्लो होगा। यानी कि इसमें m पॉजिटिव है तो सिंक में क्या होगा, m नेगेटिव होगा। अब सिंक जो क्या एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तमाम जिसमें फ्लूइड जो है वो तमाम अतराफ से एक पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा होता है। जैसे कि आप बेसन जो है वो वॉशरूम में या उसमें लगे होते हैं, तो वो सिंक की एक बेहतरीन एग्जांपल है जिसमें फ्लूइड जो है वो तमाम अतराफ से एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा होता है और वहाँ से वो ड्रेन हो जाता है। तो if a two-dimensional flow is such that fluid is directed greatly inward towards a point in all direction in a symmetrical manner in the representative plane, then the point is called a sink। तो इसका मतलब यह है कि सिंक और सोर्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सोर्स में फ्लो जो है वो रेडियली आउटवर्ड होता है और सिंक में फ्लो जो है वो रेडियली इनवर्ड होता है। आप रेडियली क्यों कहते हैं, आगे चल के इस बात को मैं क्लियर करूंगा कि रेडियली हम इसका वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। तो अब हम सोर्स के लिए जो है वो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन जो है, वेलोसिटी पोटेंशियल तो एग्जिस्ट तब करेगा जब फ्लो जो है वो इरोटेशनल होगा, ठीक है। और स्ट्रीम फंक्शन हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब फ्लो जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। Let a source of strength m be placed at the origin। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक XY प्लेन लिया है और इस XY प्लेन का जो ओरिजिन है उसके ऊपर हमने सोर्स रख दिया, ठीक है। अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो R एक्सिस जो है ये RX कोऑर्डिनेट है और RX कोऑर्डिनेट X एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको थीटा कहते हैं हम। तो सिंस द फ्लूइड फ्लो ड्यू टू द सोर्स इज प्योरली रेडियल, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लो की डायरेक्शन जो है वो सिर्फ R एक्सिस की तरफ है, थीटा एक्सिस की डायरेक्शन में फ्लो नहीं है क्योंकि ये रेडियली क्योंकि ये आउटवर्ड है। आप रेडियली का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये R एक्सिस की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि जो सर्कल है उसके रेडियस में है, ठीक है। जो ये सोर्स है तो यहाँ पे जो है वो एक सर्कल टाइप होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तमाम अतराफ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो की डायरेक्शन सिर्फ क्योंकि वो R एक्सिस की तरफ है तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, वो U कंपोनेंट है और वो सिर्फ डिपेंड कर रहा होगा R पे, V जो है वो 0 होगा। अब ड्रा सर्कल C ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट द ओरिजिन यानी ऑफ एनी XY प्लेन। यानी कि जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि हमने XY प्लेन में, क्योंकि XY प्लेन के सेंटर पे हमने सोर्स रखा था, तो एक सर्कल ड्रा किया है जिसका रेडियस जो है वो R है।
नाउ वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। अब हम वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जैसे कि पीछे हमने डिफाइन किया था कि जितना फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो एक यूनिट टाइम में फ्लो होता है उसको हम सोर्स की स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अब हम जो है वो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसका फार्मूला जो है वो ये वाला है। ये कंसेप्ट है जो हमने लाइन इंटीग्रल से लिया है, और लाइन इंटीग्रल ऑफ सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल क्लोज कर्व जो है वो सर्कल लिया है, इसलिए तो लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज किया है। v वेलोसिटी वेक्टर, n जो है वो यूनिट नॉर्मल ड्रॉन ऑन दी सर्कल ऑन दी कर्व। तो यहाँ पे v वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास जो कि सिर्फ u नॉन जीरो है और यूनिट नॉर्मल जो है वो r है। तो u डॉट n जो है वो आपके v डॉट n जो है वो आपके पास ur आ जाएगा। यानी कि असल में ये जो v है ये इक्वल है आपके पास u i यूनिट वेक्टर के, और उस तरफ आपके पास जो है वो n नॉर्मल वेक्टर जो है वो इक्वल है r i यूनिट वेक्टर। ठीक है, r यहाँ पे रेडियस है। तो जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो यू आर डी थीटा आ जाएगा। ये लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई तो आपके पास 2 पाई आर यू आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपने वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट कर लिया। अब वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट टाइम जितना होगा उसको हम उसकी स्ट्रेंथ कहेंगे। तो अब हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो बाय डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ m ऑफ सोर्स। सो वी हैव m, इसको हमने m कह दिया। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको जो है वो m यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है m इसके इक्वल है 2 पाई आर यू के, और इसको रीअरेंज करेंगे आपको पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इनके हमने वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स एक्सप्रेस की है। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये रेडियल वेलोसिटी है विच सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास इन इक्वेशन 1। m इज अ रियल कांस्टेंट, m की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, यानी कि वेलोसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम वर्टिसिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। पहले चेक करेंगे कि फ्लो जो है वो रोटेशनल है इरोटेशनल है। क्योंकि फ्लो इरोटेशनल होगा तो देन जो है वो हम वेलोसिटी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वर्टिसिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे ओमेगा जी, यानी कि जी एक्सिस की डायरेक्शन में रोटेशन जो है फ्लो, चूंकि अब एक्स वाई प्लेन में है तो रोटेशन हम उसकी जी एक्सिस की डायरेक्शन में चेक करेंगे। अगर फ्लो वाई जी प्लेन में होता तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स कैलकुलेट करते। फ्लो अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता तो हम एक्स और जी की डायरेक्शन में यहाँ पे ओमेगा वाई जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है इसलिए हम ओमेगा जी कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ u जो है वो नॉन ज़ीरो है और v जो है वो इक्वल टू 0 है। जब इसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा तो मेरे पास ओमेगा जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये v की वजह से 0 हो गया। अब u जो है वो r का फंक्शन है तो इसलिए इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 0 हो गया, और ये v की वजह से 0 होगा। इसका मतलब ओमेगा जी इज इक्वल टू 0 विच फ्रॉम विच वी इन्फर दैट कि जो है वो फ्लो जो है वो इरोटेशनल है। अब फ्लो चूंकि इरोटेशनल है इसका मतलब है वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं सोर्स और सिंक के दोनों केसेस में जो है वो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो अब रेडियल वेलोसिटी u इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं u इज इक्वल टू पार्शियल फाई बाय पार्शियल r। तो जब आप यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे जो ऊपर आपने इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेट की है तो आपके पास पार्शियल फाई बाय पार्शियल r आ जाएगा। तो इसको दोनों तरफ आप विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करेंगे तो आपके और साथ में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ओमिट कर रहे हैं। इसलिए ओमिट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन नहीं है, तो इसलिए इसको हमने 0 ले लिया है। तो यहाँ से उसको ख़त्म कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इसको ओमिट ना करें तो यहाँ पे सिंपल एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट्स सपोज वो C1 आ जाएगा। अब हम उसको ओमिट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर सोर्स
आल्सो फ्लो इज टू डिमेंशनल, यानी कि अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो फ्लो जो है वो टू डिमेंशनल है। तो इसका मतलब है स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्टाई करता है। तो उसके कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। स्ट्रीम फंक्शन जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम वेलोसिटी और दो से हम इस तरह रिलेट कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू 1/r पार्शियल साई बाय पार्शियल थीटा, v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर r। तो ये हम सिर्फ u चूंकि u नॉन जीरो है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, u की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 5 में पुट करेंगे और ये r दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये चीज़ आएगी। जब इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करूंगा और कांस्टेंट इंटीग्रेशन को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। और ये इक्वेशन नंबर 6 जो है वो एक्सप्रेशन है स्ट्रिंग फंक्शन का। तो इस तरह हमने इक्वेशन नंबर 4 और 6 में स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो जब मैं स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल को ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर फिगर नंबर 4 आ जाएगी। तो इसमें ये जो रेडियल लाइंस हैं ये स्ट्रीम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जितनी भी रेडियल लाइंस हैं ये स्ट्रीम फंक्शन है। ये जबकि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये वेलोसिटी पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट किया है उसको जब हम ड्रा करेंगे तो वो ये कंसेंट्रिक सिलेंडर बनेंगे। यही कुछ चीज जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। इक्वेशन 6 शोज दैट स्ट्रीम लाइंस आर लाइंस ऑफ कांस्टेंट, यानी कि ये लाइन कांस्टेंट है। रेडियल लाइंस भी कहेंगे हम इसको। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी सी दैट इक्विपोटेंशियल लाइंस ऑफ 5 कांस्टेंट। यहाँ जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा, यानी कि ये लाइन जो है वो स्ट्रीम लाइंस है और कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो वेलोसिटी पोटेंशियल की लाइन है जब आप उससे प्लॉट कर रहे होंगे। अब हमारे पास ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में m और 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। जैसे जैसे r बढ़ेगा वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, r की वैल्यू कम होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे मैं जब r 0 पुट कर दूंगा तो मैथमेटिकली जो है वो वेलोसिटी इन्फिनिट हो जानी चाहिए, जो कि फिजिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोर्स और सिंक हैं ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा अब चूंकि r इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, इसका मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सोर्स जो है वो सिंगुलरिटी है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, विच फ्रॉम विच स्ट्रीम लाइंस रेडिएट अबाउट विच इक्विपोटेंशियल लाइंस फ्रॉम द कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यानी कि ये एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगुलरिटी है सोर्स और रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती सोर्स और सिंक जो है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो फिजिकली r = इनफाइनाइट होनी चाहिए जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक इक्वेशन नंबर 1 से हम ये भी देख सकते हैं कि व्हेन r इंक्रीजेस देन रेडियल वेलोसिटी decreases so that at a great distance from the source fluid is at rest। यानी कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो r की वैल्यू जब कम होगी, r यहाँ पे होगी तो वो ऑब्वियसली फ्लूइड की वेलोसिटी इनफिनाइट है। इसका मतलब है ये हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट है। जैसे जैसे हम सोर्स से दूर होते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर हम सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो वो वेलोसिटी कम होते होते जो है वो 0 हो जाएगी, तो हम कहेंगे जो है वो फ्लूइड रेस्ट की पोजीशन में। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।